भेनु सहारा उठहो हंसान, भैले भोर भेनु सहारा उठहो हंसान। सुरती का अर्थ क्या होता है, इस पर जानना बहुत जरूरी है। सुरत किसको कहा जाता है? सुरत की डोरी लगी हुई है। अब सदगुरु चेता रहे हैं कि भोर अमृत वेला का समय में उठ करके और अपना सुमिरन साधना करो, आलस्य और निद्रा को भगा करके उसको दूर भगाओ और उठ करके समय से अमृत वेला का समय में अपना साधना करना चाहिए। इसलिए कि अमृत वेला का समय में शुद्ध वायुमंडल होता है और सब देवताओं का आगमन होता है। उस समय में शांति माहौल होता है, इसलिए सुरत का डोरी लगी रहती है। सुरत क्या है? सुरत जो है ध्यान अवस्था में जब आदमी आता है, ध्यान करता है, तो आत्मा का श्वास जो लेते हैं, श्वास पर श्वास जो लेते हैं, वही श्वास का डोरी अपना मंत्र को उसमें पिरो करके और उस ध्यान में लगना चाहिए। सुरति, निरति और पवन, ये तीनों को तरंग साहब जी कहते हैं, तीनों को तरंग माना गया है। इसलिए ध्यान को शब्द में पिरो करके ऐसी ध्यान अवस्था में लग जाना चाहिए कि शरीर जो है शून्य की तरह दिखाई देता है उस समय में, और निरति जो है उस शब्द में स्थिर हो जाती है। वही ध्यान का मूल अवस्था है। उस समय में भोर अमृत बेला का समय में उठ करके अपना सुमिरन ध्यान करना चाहिए। सतगुरु कबीर साहब जी परमात्मा ने चेतावनी दे रहे हैं जीवों के। आगे क्या कहते हैं कि उठ उठ हंसाहु करिल साधना, गुरु जी अइनीन घूमे आपन फूलवरिया, गुरु जी अइनीन। अब चेता रहे हैं कि हे साधक, हे मेरे प्रिय हंस जनों, उठ करके साधना करो, और जगा रहे हैं, चेता रहे हैं कि आलस को भगाओ, निद्रा को भगाओ और उठ करके साधना करो। चारों तरफ सद्गुरु जो हैं ज्ञान जब दे देते हैं भक्तों के, तो वो तार परमात्मा से तार लगा हुआ रहता है। जैसे पावर ग्रिड से लाइन ट्रांसफार्मर में आता है, ट्रांसफार्मर से फिर घर घर में बॉल बत्ती और लाइन के कनेक्शन से जलता है, उसी तरह परमात्मा पावर ग्रिड है। वहाँ से लाइन संतों ने, महापुरुषों ने त्याग तपस्या द्वारा, महर्षि देव महाराज जी ने वहाँ पावर ग्रिड से आज यह शक्ति ज्ञान का प्रकाश और लाइन ले करके सबको वो शब्द के हृदय में जोड़ दिए हैं, तो तार लगा हुआ है। वह चेतावनी दे रहे हैं, काल का देश है, उठो, सुमिरन करो, साधना करो। सदगुरु का काम है हर जगह भक्तों के यहाँ घूमना और देखना, कौन भक्त साधना कर रहे हैं, कौन भक्त निद्रा और आलस में सोए हुए हैं, वो सब देख रहे हैं। और मालिक के डर से उठ करके सुबह में, भोर में और 4 बजे के टाइम में उठ करके ध्यान करना चाहिए। इसीलिए कि 3-4 के लपेट में ही परमात्मा का गगन मंडल से प्रकाश आया। भोर अमृत बेला का ही समय था, इसलिए भोर अमृत बेला का समय में शांति माहौल होता है, और उस शांति माहौल में उठ करके सुमिरन भजन करना चाहिए। अब साहब भी कहते हैं, परमात्मा का बाणी है, चेतावनी दे रहे हैं कि फूलवा लगाई गुरु जी सचने फूलवारिया, घूमे हो घूमे न देखी आपन फूलवारिया, घूमे हो घूमे न देखी आपन फूलवारिया, घूमे हो घूमे न। सतगुरु ने जीव आत्मा के जब ज्ञान रूपी बीज यह शरीर रूपी हृदय में डाल देते हैं, तो उसको
सींचने के लिए क्या की जरूरी होती है? सींचने के लिए जो बीज शरीर जो है यह खेत के समान है, हृदय में वह बीज डाला गया है, तो उसको फलीभूत होने के लिए क्या चीज़ का जरूरी है? क्या चेता रहे हैं? कहते हैं कि सत्संग और साधना और सेवा, ये 3 चीज़ का जरूरी होता है। तभी यह बीज जो है, ज्ञान जो मंत्र दिया जाता है हृदय में श्वास पर श्वास में जपने के लिए और जपते हैं भक्त, उसको विकसित करने के लिए 3 चीज़ की आवश्यकता होता है। सत्संग सुनना चाहिए, सत्संग सुनने से, सत्संग के ज्ञान जल से उसको विकसित करने के लिए श्रवण द्वारा आदमी आकर के सुनते हैं और सेवा करते हैं, निस्वार्थ सेवा और साधना, ये 3 चीज़ लगातार होना चाहिए। जैसे भाव में समझाते हैं कि मान लीजिए कि जैसे किसान है और किसान जो है बीज को अपना खेत में डाल देता है, तो उसके लिए वो बराबर देख रेख करता है कि बीज में कहीं कीड़ा मकोड़ा न लगे, उसको समय से पानी देता है, समय से खाद देता है। किस लिए देता है? कि बीज अच्छा पौधा उगे और अच्छा फसल हो, अच्छा इनकम हो। वो रात दिन वो पौधा लगाते हैं, तो रात दिन उसका सिंचाई करते हैं, किसान देख रेख करते हैं। ठीक उसी तरह ये सद्गुरु जो है ये शरीर के मालिक हैं और ज्ञान रूपी बीज जब डाल देते हैं तो भक्तों को बार बार चेतावनी देते हैं कि सत्संग सुनने के लिए आते रहो, या यूट्यूब पर जा रहा है उस प्रवचन को, सत्संग को सुनो, अमृतवाणी को सुनो और साधना समय से करो। और सेवा का जरूरी है। सेवा रूपी खाद जब तक नहीं डाला जाएगा तब तक से विकसित ज्ञान है जो हृदय रूपी खेत में डाला गया है, तो ज्ञान विकसित नहीं होगा। इसलिए विकसित करने के लिए 3 चीज़ की आवश्यकता होती है, तभी जाकर के हमारे अंदर का अंधकार दूर होगा और हम उजाला की ओर बढ़ेंगे आगे। सद्गुरु जीव के बार बार चेतावनी देते हैं और क्या कहते हैं आगे चलकर, कवन फूलवा फूलल हो, कवन फूलवा मुरझल, कवन फूलवा धैले गुरु जी के ध्यानवा, कवन फूलवा न धैले गुरु जी के ध्यानवा, कवन फूलवा न। अब देखिए, अब चेतावनी दे रहे हैं कि कौन जो है ज्ञान दिया गया है, मंत्र दिया गया है, तो कौन भक्त श्रद्धालु है जो कि अपना नियमित रूप से लगातार साधना और सत्संग सेवा में लगा रहता है। और कौन भक्त जो है माया में लिपट करके अपना दिया हुआ अमूल्य धन, तीनों लोगों का संपदा सतपुरुष ने दिए हैं, तो दिया हुआ संपदा को कौन खो रहा है, कौन इसको विकसित करने के लिए अपना नियमित रूप से पालन करता है। तो आगे कहते हैं कि मन फूलवा फूलल हो, माया के फूलवा मुरझल, चेतन फूलवा धैले गुरु जी के ध्यानवा, चेतन फूलवा न धैले गुरु जी के ध्यानवा, चेतन फूलवा। मन जो है, मन संकल्प और विकल्प 2 रूप होता है मन का। वो मन में कभी खुशी आता है, कभी आदमी कोई तरह का गमे हो जाता है, तो कभी आदमी रोने लगता है। कोई चीज़ की कमी हो जाता है तो आदमी एहसास करता है, यानी मन में नाराज की तरह हो जाता है, उसके अंदर महसूस होता है, उदास की तरह हो जाता है, तो कभी चंचल होता है। मन का संकल्प विकल्प झरने की तरह बराबर सदैव बहता रहता है। इसलिए मन में आ जाता है कभी धन संपत्ति, कभी कुछ आ जाता है, घर मकान अच्छा बन जाता है। मन जो है
फूले फूले एकदम प्रसन्न होकर के और अपना देख देख करके खिले रहता है। तो यहाँ पर तो धन संपत्ति ऐश्वर्य के लिए वो मन जो है खिल जाता है और माया में मन जो है अधिक से अधिक दुर्गुण में फंस जाता है, अधिक से अधिक हिंसा में फंस जाता है, अधिक से अधिक अंधकार की ओर फंस जाता है। तो माया और मन दोनों एक है। माया में ही मन है, मन में ही माया समाई हुई है। उसकी मन में काम क्रोध मद लोभ की जो विकार है वह बहुत ऐसा सौभाग्यशाली भक्त होता है जो इससे बाहर निकल जाता है। तो यह मन में माया समाई हुई है। यह मन बराबर इसके अंदर चाहत होता है धन संपत्ति के लिए और भक्ति के लिए चाहत। वैसा ही कोई सुरवीर होता है तो भक्ति के अपना रास्ता पर अपने मन को कसौटी कर करके वो रास्ता पर चलता है। तो मन फुलवा फुलल माया के फुलवा मुरझल चेतन फुलवाना। अब चैतन्य फूल जो है, चैतन्य आत्मा जो है वो परमात्मा के निर्वाधार होकर के अपना ध्यान करता है। तो वही चैतन्य फूल जो है वो अपना साधना ध्यान करता है। तो वो किस मार्ग पर चलता है, मन को मार करके मन को अपना बुद्धि से उसको ऊपर अंकुश लगाता है या वैराग्य आ जाता है तो मन से बाहर निकल करके और वह अपना भक्ति में लीन हो जाता है। तो साहब जी के बराबर चेतावनी देते रहते हैं कि भक्ति कीजिए। यह मन माया जो है क्षणिक है, एक दिन न एक दिन छूटने वाला है। इसलिए कितने संतों ने मन को तरंग समझ करके, मन को चाल को समझ करके उसको त्याग कर दिए, उससे बाहर निकल जाते हैं। तो साहब जी चेताते हैं मन क्या चीज़ है, माया क्या चीज़ है, चैतन्य आत्मा क्या है। चैतन्य आत्मा ही हमारा परमात्मा का स्वरूप है। तो इसलिए चैतन्य आत्मा परमात्मा के लिए वियोग में होकर के अपना भक्ति साधना और सेवा में लगन से लगाता है और लगन से करता है। तो वही जो मंत्र रूपी बीज होता है वही फलीभूत होता है, उसके अंदर प्रकाश आ जाता है, उसके अंदर अंधकार धीरे धीरे छिन्न भिन्न होने लगता है। आगे कहते हैं कवन रहिया नरक जइहा, कवन रहिया सरग हो, कवन रहिया हंसा जइहा अमर लोकवा, कवन रहिया न हंसा जइहा अमर लोकवा, कवन रहिया न। तो कौन रास्ता, तीन रास्ता है। यह मन किधर ले जा रहा है इस पर ध्यान देना है। नरक की ओर ले जा रहा है कि हमको स्वर्ग की ओर ले जा रहा है। मन हमको भक्ति की ओर ले जा रहा है, परमात्मा की ओर ले जा रहा है। तो निंदा बुराई हिंसा से हट करके जब भक्त भक्ति करता है, परोपकार करता है, तो वह परोपकार धर्म की ओर ले जाता है और वह धर्म स्वर्ग की ओर, स्वर्ग का स्थान ले जाता है। और जो पाप कर्म करता है, हिंसा करता है, चोरी करता है, चुगली करता है, बेईमानी करता है, तो वह रास्ता जो है नरक का रास्ता है। वह स्वयं नरक का ही उसका वास होता है। इसलिए उसे हट कर करके जो भूतकाल में हुआ सो हुआ, साहब चेतावनी दे रहे हैं, बार बार चेताते हैं परमात्मा सत्पुरुष कि जो भूतकाल में हुआ सो हुआ वर्तमान को सुधार लो, उसका क्षमा हो जाएगा, उसका माफ हो जाएगा। बहुत बड़े बड़े अत्याचारियों का क्षमा हुआ है, सबके क्षमा होगा। सत्पुरुष न्याय करता है। न्यायकर्ता के हाथ में जब आ जाता है खाता बही, काल के हाथ से और सत्पुरुष के हाथ में आ जाता है, तो सत्पुरुष लाखों गलतियों को क्षमा करके और बार बार गिरते हुए जीवात्मा को उठाते हैं। ये सत्पुरुष न्याय करता है। तो न्यायकर्ता के हाथ में जब खाता आ जाता है तो हर वक्त भक्तों को गलतियों के को क्षमा करके आगे बढ़ाने के अटूट प्रयास करते हैं।
और धर्म करते हैं तो धर्म करके आदमी स्वर्गलोक जाता है। तो स्वर्गलोक में वह मुक्ति का स्थान नहीं है। वहाँ पर तो मैं जीते जीते तपस्या के दौरान में सतपुरुष ने वहाँ पर सब देखा परखा लखा दिए हैं कि स्वर्ग लोक क्या चीज़ है। वहाँ पर सबका खाता बही का लेखा जोखा होता है। जैसा कर्म करते हैं वैसा वहाँ पर बनाया हुआ है, नरक, स्वर्ग, देवलोक, इंद्रलोक। तो वो वैसा वैसा लोग जो वहाँ पर है, तो वहाँ पर जो जाता है कुछ दिन के लिए वहाँ पर रह करके फिर वापस चला आता है, फिर जन्म लेता है। लेकिन अच्छा धर्मार घर में जन्म होता है। जो धर्म करता है उस धर्मार घर में अगला जन्म में धर्मान के घर उसका जन्म होता है। लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगा। मुक्ति कब मिलता है कि जब भक्ति करते हैं। चेतन आत्मा जो है चेतन मार्ग पर जो चलता है, चेतन आत्मा सतपुरुष के ध्यान करता है, वो सत्य मार्ग पर चलता है, परोपकार में लगा रहता है, सुमिरन साधना और सेवा में लगन लगाता है, सतपुरुष के चरणों में अपना दासहीन बन करके उनकी सेवा में लगन लगाए रहता है। वह भक्त जो है, वह जीवात्मा जो है, वो सतलोक मोक्ष द्वार को प्राप्त कर जाता है। वो सारी अपना इंद्रियों को बस में करके और पवित्रता के रूप में उसमें एक वैराग्य आ जाता है। उस वैराग्य के माध्यम से वो भक्त उस परम धाम को चला जाता है। चेतन आत्मा तो तीन रास्ता है, तीन रास्ता में यही एक रास्ता है मुक्ति का, जो चेतन आत्मा है, जो चेतन मार्ग है। वही चेतन मार्ग जो है अपना रास्ता पर चलता है व्यक्ति, श्रुति और नृत्य के सहारे उस धाम परम धाम पर भक्त पहुंचता है और जा कर के उसमें नृत्य जो है उसमें लीन हो जाती है और शब्द में मिल जाती है, शब्द शब्द में मिल जाती है। कौन शब्द में? सार शब्द में। सार शब्द अंतिम कोटि का शब्द है। उसी शब्द में जब हमारा चेतन आत्मा मिल जाता है तो मोक्ष का प्राप्त कर लेता है, यानी जन्म मरण समाप्त हो जाता है। तो यह रास्ता है, तीन रास्ता को याद रखना मेरे भक्तों, मेरे जीवात्माओं, मेरे पिपासुओं। बहुत गहराई का विषय है अध्यात्म। जैसे गहराई में जब आदमी गोताखोर एक होता है, मरजीवा गोताखोर, कि समुद्र में मोती निकालने के लिए उसमें डूब करके गहराई में समा करके समुद्र की गहराइयों में जा करके वो मोती को चूम लेता है, मोती को निकाल लेता है। उसी तरह पिपासु भक्त जो होता है, श्रद्धालु भक्त जो होता है, वो अध्यात्म गहराइयों में डुबकी लगा करके ऐसे अध्यात्म ज्ञान को, अपना चैतन्य ज्ञान को ढूंढ करके और उसमें विलीन हो जाता है। इसलिए चैतन्य आत्मा जो होता है वह मोक्ष का प्राप्त करता है, भक्ति करता है। तो भक्ति के जरूरी है। भगत के बस में है भगवान। जो भक्त भक्ति करता है, गुरु वचन पर चलता है, तो गुरु भी उसके अनुकूल हो जाते हैं। उसके जो मांगता है, जो प्रार्थना करता है सतपुरुष से, वो प्रार्थना को स्वतः वो सुन लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए भक्ति में सुख है और शांति है। बाकी तो सब माया में जितने भी हैं सब क्षणिक है। साहब भी आगे कहते हैं कि जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सुरति समाने शब्द में ताको काल न खाए। अब आइए, यहाँ पर काल का देश है, तो काल से हम कैसे बचेंगे? यहाँ पर क्या संदेश देते हैं कि जाप भी मर जाता है, अजपा भी मर जाता है। जब सूरत जो है शब्द में समा जाती है तो वहाँ पर काल उदास होकर के पीछे की ओर हट जाता है। तो इसलिए हम लोगों को काल से बचना है। तो सूरत को अपना शब्द में एकदम उसमें पिरो देना चाहिए। श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास मत खोए, न जाने वह श्वास को आवन हो न होए। श्वास में हमेशा इस शब्द को श्रुति के माध्यम से पिरोए रहना चाहिए, ताकि हमारा श्वास में हमेशा
नाम का जाप चलता रहे, चाहे उठते बैठते सोते चलते फिरते काम करते रहो, नाम जपते रहो। तो यह नाम का सुमरन जो है कभी भी आदमी कर सकता है, लेकिन भोर में जो करते हैं आदमी तो उत्तम होता है, बहुत अनंत लाभ होता है। सारे शरीर के अंदर नाम का प्रकाश जो है सारे रोम रोम में उसका ऊर्जा जो है फैल जाता है। आगे सब साहब कहते हैं, गाइला भजन ब्रह्मचरणी जोगिनिया सुनहो भक्तन, सतगुरु देहिला प्रकाशवा सुनहो भक्तन, सुरती के डोरिया गगन बीच लागल उठहो हंसान, भैले भोर भेनु सहारा उठहो हंसान। तो यह भजन सतपुरुष का दिया हुआ प्रकाश है। वह भजन सार शब्द का यह धुन है। सार शब्द जहाँ से सतपुरुष जो हैं सार शब्द में बराबर वहाँ पर एक ज्ञान की छड़ी लेकर के मैं दिव्य दृष्टि से वहाँ पर भक्ति के यात्रा में जब मैं तपस्या में रह रही थी, आज भी मैं वहाँ पर दिव्य दृष्टि से मैं देख रहा हूँ कि साहब जी सार शब्द को दिन रात 24 घंटा वहाँ पर अखंड ज्योति है। वहाँ पर अंधेरा है नहीं, न रात है न दिन है, न सूरज है न चंद्रमा है। वहाँ पर जगमग जगमग ज्योति बराबर 24 घंटा जलता रहता है, प्रकाशमान है। वहाँ पर साहब एक विदेह स्वरूप एक सत्ता है जो कि बराबर उस शब्द को उत्पत्ति करते हैं। तो उस सार शब्द का वहाँ का यह प्रकाश आता है और भक्त के यहाँ भक्त के दिया जाता है, ज्ञान रूपी प्रकाश बांटा जाता है। इसको श्रवण द्वारा संचय करना चाहिए, अनंत लाभ होगा। शरीर के अंदर का जो है विकार दोष वह मिट करके और शुद्ध और पवित्र हो जाता है। कान द्वारा श्रवण करना चाहिए तो कान पवित्र हो जाता है। आँख से जब नयन से दर्शन करते हैं सतपुरुष का तो नयन पवित्र हो जाता है। जीभा से उनकी श्वासा में सुमरण करते हैं या भजन करते हैं तो जीभा पवित्र हो जाता है। और हाथ से किसी को परोपकार करते हैं तो हाथ पवित्र हो जाता है। इसलिए एक पवित्र का विषय है और सतपुरुष के ज्ञान और वाणी जो सुनते हैं तो एक पवित्र वाणी से सारी इंद्रियां जो है पवित्र हो जाती है। जो चाहे कि हम अपने आप पवित्र कर लें, अपने आप इंद्रियों को बस में कर लें तो यह कोई सहज बात नहीं है, ये तो सतपुरुष का कृपा होता है। इसलिए कि मन इंद्रियों से भक्ति नहीं होता है। भक्ति मन इंद्रियों से हट करके भक्ति जो है आत्मा का विषय है। तो मन इंद्रियां कितना चढ़ियामान है, इस मन इंद्रियों पर अंकुश लगाने के लिए सद्गुरु का कृपा का पात्र बनिए। इतना ही कहकर मैं वाणी पर सम विराम दे रहा हूँ। सत्यम।